हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में जो है कांटेक्ट फोर्स क्या होता है ये देख लिया था, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है ये देख लिया था, और साथ ही साथ हमने कांटेक्ट फोर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं और वो क्या क्या होते हैं उसको अच्छे से समझ लिया था, कैसे वर्क करते हैं इसको अच्छे से समझ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन कांटेक्ट में कौन कौन से फोर्स आते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, इसके बारे में इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम लोगों को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमने कुछ कुछ पढ़ा हुआ था कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है। इसको और भी अच्छे से हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अदर मैग्नेट विदाउट कॉन्टैक्ट कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, एक मैग्नेट रहता है और दूसरा भी मैग्नेट होता है, और ये दोनों मैग्नेट विदाउट कांटेक्ट के एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं और एक्सर्ट करने के बाद एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो मैग्नेट होते हैं क्या होते हैं? मैग्नेट होते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये एक बार मैग्नेट है। ठीक है, बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट का दो पोल होता है। जितने भी मैग्नेट होते हैं उसके टू पोल्स होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं साउथ पोल, एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? एक को साउथ पोल, एक को नॉर्थ पोल। ठीक है, ये नॉर्थ पोल जब नॉर्थ पोल के पास आएगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं लाइक एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ठीक इसी तरीके से लाइक पोल एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये बात याद रखिएगा। मैग्नेट में जब मैग्नेट के दो पोल की बात होगी तो सेम पोल एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर हटेंगे। और जब अनलाइक पोल की बात होगी तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग इसके साथ याद रखिएगा कि मैग्नेट जो है दूसरे मैग्नेट पे जब फोर्स अडॉप्ट करता है तो वो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसके कारण से वो एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं बिना एक दूसरे को टच किए हुए फोर्स अडॉप्ट करके। ठीक है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और ये जो मैग्नेट होते हैं इसके टू पोल्स होते हैं, एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल, एक को बोलते हैं साउथ पोल। जब नॉर्थ पोल के पास आता है तो भी रिपेल होता है, जब साउथ पोल के पास आता है तो भी रिपेल होता है। लेकिन जब नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास आता है तो अट्रैक्शन होता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल के पास आता है तो भी अट्रैक्शन होता है। कहने का मीन ये कि जब भी लाइक पोल होगा तो एक दूसरे से दूर हटेंगे, मतलब रिपेल करेंगे, और जब भी अनलाइक पोल होगा तब वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हमने एक सिंपल एग्जांपल से समझा था, जिसको हम लोग अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हैं। हमने शायद इस पे जो है प्रैक्टिकल भी किया होगा। क्या होता है, हमारे पास कुछ पेपर्स के टुकड़े होते हैं और हम क्या करते हैं, कॉम्ब लेते हैं, कॉम्ब को अपने हेयर पे क्या कर लेते हैं? रब कर लेते हैं। रब करने के बाद वो जब कॉम्ब को थोड़ा सा पास लेके जाते हैं उस पेपर के टुकड़े के पास, तो वो पेपर का टुकड़ा क्या हो जाता है? कॉम्ब में अट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच कहीं पे भी टच नहीं होता है, फिर भी अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो देखिए, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें जब हमने कॉम्ब को क्या किया? रब किया। रब करने के कारण से जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो कॉम्ब पे आ जाता है, और जिस कारण से जो पेपर रहता है, पेपर का टुकड़ा रहता है, वो उसको आसानी से अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब जो चार्ज बॉडी होता है वो दूसरे चार्ज बॉडी को या अनचार्ज बॉडी को अपने ओर जब अट्रैक्ट करता है तो उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स को तो हम लोग डेली लाइफ में भी देखते हैं कि जब हम किसी पेन को ऊपर फेंकते हैं, किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, तो वो कुछ टाइम के बाद नीचे आ जाता है।
आ जाता है ना, वो इस कारण से आ पाता है क्योंकि हमारे अर्थ के द्वारा एक अट्रैक्शन फोर्स उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है, जिस कारण से वो जो बॉल होता है या फिर वो जो भी आर्टिकल होता है वो कुछ टाइम के बाद वापस से नीचे आ जाता है। तो उसी फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, द अट्रैक्शन फोर्स विच इज एक्ट बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। इसमें हमेशा याद रखिएगा कि जो अर्थ होगा वो किसी अदर ऑब्जेक्ट पे क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, और वो एक अट्रैक्शन फोर्स होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्चुअल में इसको ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एक्चुअल में इसको ग्रेविटी बोलते हैं। जब अर्थ के द्वारा किसी अदर ऑब्जेक्ट को अपने ओर अट्रैक्ट किया जाता है तो उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, क्या होता है कि जब हम लोग किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल को जैसे ही ऊपर फेंकते हैं तो हमारा जो अर्थ होता है ना वो एक्टिव हो जाता है और वो बॉल को अपनी ओर खींच लेता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर, जिस तरीके से बॉल को वो जो अर्थ है अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो क्या अर्थ जो है वो हम लोगों को भी अट्रैक्ट करता होगा? क्या हम लोग भी अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं? बिल्कुल, हम लोग भी अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और अर्थ भी हम लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। लेकिन हम लोग या अर्थ जो है, हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है हमारे द्वारा जो लगाया जाता है वो इतना ज़्यादा जो है, आगे जब हम 9th में पढ़ेंगे तो इसको प्रूफ करके भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस याद रखिएगा, दोनों में इतना ज़्यादा लेस रिलेशन होता है जिसके कारण से ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हुए हमको दिखाई ही नहीं देते। जैसे अदर बॉल्स होते हैं या फिर पेन्स होते हैं, उसको जैसे ही हम ऊपर फेंकते हैं तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसके कारण से वो अर्थ की ओर अट्रैक्ट होते हुए दिखता है। तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो बहुत ही हार्डली वर्क कर लेता है। लेकिन हम लोग या फिर जो हम लोगों पे लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो ज़्यादा हार्डली नहीं होता है, जिसके कारण से हम लोग जो है उसके ओर अट्रैक्ट होते हुए दिखते नहीं है। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिए, बाकी का जो डिस्कशन है हम लोग 9th क्लास में इसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में। ठीक है, तो ये थे हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको हमने देख लिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा प्रेशर। हमने फोर्स के बारे में तो पढ़ लिया, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, उसके कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। ठीक है,